एक बार फिर से आपका स्वागत है नए प्रश्नों के साथ। आज आपको हम सिखाएंगे औसत किसी संख्या का कैसा निकाला जाता है। चाहे संख्या वो लगातार हो अर्थात प्राकृतिक संख्या हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, आभास संख्या हो, कोई भी ऐसी संख्या आपके सामने आ जाए तो एक ही ट्रिक से सभी संख्याओं का आप औसत निकालेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्न आपके पास पहुंचे। चलिए अब हम चलते हैं सीधे अपने प्रश्नों की तरफ। देखिए हमने यहाँ पर लिखा कि औसत निकालना सीखे। आपको औसत बताएंगे, सेकेंडों में औसत कैसे निकालेंगे। जो पहला प्रश्न है 1 से 50 तक संख्याओं का औसत निकाले। यानी जो सेंटेंस में बनाकर दिया गया प्रश्न है उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 2 3 4 लास्ट में क्या है 50। यानी आप ऐसे संख्याओं को लिखे या ऐसे संख्याओं को लिखे, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, दोनों का तरीका एक ही है। तो इन संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे, कहां तक 50 तक। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि संख्याएं लगातार है, यानी प्राकृतिक संख्या है। लगातार मतलब कि यहाँ पर 1 2 3 4 से स्टार्ट है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। अब आपको देखना है कि इनका औसत कैसे निकालेंगे, चाहे सेंटेंस ऐसे बनाकर दिया हो या ऐसे बनाकर दिया हो। देखिए देखेंगे कि जब डिफरेंस सबका समान आ रहा है, देखिए डिफरेंस अंतर जो है एक एक का आ रहा है। आप कहेंगे केवल अंतर एक एक का होना चाहिए, नहीं, अंतर समान होना चाहिए। अगर इसका अंतर 10 है तो इसका भी अंतर 10, इसका भी अंतर 10, सबका अंतर 10 10 होना चाहिए, एक तरह का अंतर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस किसका है, एक एक का है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि सभी यहाँ तक 50 तक अगर अंतर करेंगे, दो संख्याओं का डिफरेंस चेक करेंगे तो समान अंतर आएगा, अर्थात एक आएगा। तो जब समान अंतर आएगा, संख्याएं का जो अंतर हो कुछ भी हो, अगर अंतर 5 का है तो सभी 5 का होना चाहिए, अंतर 8 का है तो सभी अंतर 8 का होना चाहिए, समान अंतर होना चाहिए। तो करेंगे क्या, आप लेंगे पहली संख्या और लेंगे अंतिम संख्या। पहली संख्या 1 और अंतिम संख्या क्या है 50, और बाटा में क्या करेंगे 2। 2 से भाग क्यों देंगे, 2 कोई फॉर्मूला में हमने नहीं लिखा है, दो संख्या है, 1 और 1 दो संख्या, इसलिए 2 से हमने भाग दिया। इनको जोड़िए, 51 बाटा में क्या हो गया 2, और 2 से भाग दीजिएगा, कितना हो जाएगा 25.5। यानी इन संख्याओं का जब औसत निकालेंगे तो 25.5 हो जाएगा। समझाने में हम टाइम ले रहे हैं, ये सवाल केवल 2 सेकंड का है, चाहे तो बिना पेन की सहायता से इसको हल कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए आपके सामने अगला प्रश्न आ गया। ये प्रश्न क्या है, 1 से 59 तक का सभी विषम संख्या का निकालना है औसत। तो सेंटेंस में ऐसे सवाल देगा, नहीं तो 1 3 5 7। अब बीच में एक एक संख्या क्यों छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है विषम संख्या, और विषम संख्या क्या होता है, जो 2 से भाग देने पर विभाजित नहीं होता है। यानी 1 3 5 7 लास्ट में क्या है 59, यहां तक के विषम संख्याओं का आपको निकालना है औसत। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका डिफरेंस एक समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए इसका जो अंतर 2 2 का आ रहा है, यानी एक समान अंतर आ रहा है। हमने बताया कि अंतर कुछ भी हो संख्या में एक समान होना चाहिए। जब एक समान अंतर हो गया तो क्या करेंगे, पहली संख्या लेंगे और अंतिम वाला संख्या लेंगे। पहली संख्या 1 और अंतिम संख्या क्या हो गया 59, दोनों को 2 से भाग देंगे जोड़कर, यहाँ पर 2 से भाग देंगे, कितना हो गया 60 बाटा में क्या हो गया 2 हो गया, इसको कटाइए क्या हो गया 30 हो गया। तो बताइए यह प्रश्न कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के यहाँ शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नए प्रश्नों को बता रहे हैं। इन प्रश्नों को देखिए, प्रश्न है 2 से 88 तक का सभी सम संख्याओं का औसत निकालना है। सवाल को इस तरह से देगा, नहीं तो 2 4 6 8 सम संख्या की बात कह रहा है। तो सम संख्या आपको मालूम है कि जिस संख्याओं में 2 से पूरी पूरी भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो देखिए 2 4 6 8 हमने यहाँ कर दोनों सवाल को एक साथ क्यों लिए हैं, ताकि आपका जो डाउट बन रहा है पूरा क्लियर हो जाएगा, सेंटेंस बना कर देगा, नहीं तो ऐसा सीरीज बना कर देगा, तो आपको घबराना नहीं है। अब देखना है कि इसका औसत निकालना है, तो डिफरेंस चेक कीजिए कितने का है 2 2 का है। डिफरेंस एक समान है
दो दो का है या तीन तीन का हो या चार चार का हो, एक समान सभी का होना चाहिए डिफरेंस। तो 2 से लेकर 88 तक की सम संख्याओं का डिफरेंस आप चेक करेंगे तो दो दो का आएगा। तो सभी को आपको चेक करना ही करना है। आप 2 से 3 स्टेप तक जाइए, चेक कीजिए। अब डिफरेंस एक समान आता है तो हमने क्या बताया था कि पहला आप लेंगे यहाँ पर संख्या और अंतिम लेंगे संख्या। 2 प्लस क्या हो गया 88, दोनों को जोड़ेंगे और किसे भाग देंगे 2 से। 2 कहां से आया, क्योंकि 2 संख्या हमने लिया है तो औसत में 2 से भाग देंगे। दोनों को जोड़िए 88, 2 कितना हो गया 90 और बाटा में क्या हो गया 2। 2 से भाग दीजिए कितना हो गया 45। तीन संख्याओं का जब औसत निकालेंगे तो कितना होगा 45। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो सवालों को आप मौखिक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नए प्रश्नों की तरफ। अब देखिए आपके सामने दो प्रश्न है, दोनों अलग अलग है। ये बड़ी संख्या लिए हैं क्योंकि बड़ी संख्या को करने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाए। चाहे छोटी संख्या हो चाहे बड़ी संख्याओं का औसत निकालना हो, यदि डिफरेंस सबका एक समान आ रहा है तो उसका एक ही ट्रिक है। इनको देखिए 130, 145, 160, लास्ट में क्या है 900 है। ठीक है, तो आपको इसका औसत निकालना है। तो देखिए कितने का अंतर आ रहा है, देखिए इसका डिफरेंस दोनों संख्याओं का 15 आ रहा है। अब इनका डिफरेंस भी चेक कीजिए कितना आ रहा है 15 आ रहा है, यानी डिफरेंस 15 15 का आ रहा है, अंतर 15 15 का आ रहा है, अंतर एक समान आ रहा है। तो जब अंतर एक समान आएगा तो क्या करेंगे, आप लेंगे पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या और दोनों को जोड़ेंगे, यानी 130 और प्लस 900 किससे भाग देंगे 2 से। 2 कहां से आया, 2 संख्या हमने लिया है और इन्हीं दोनों संख्याओं को औसत निकालना है तो 2 से भाग देंगे। जोड़िए 9 1 10, 1030 हो गया और बाटा में क्या हो गया 2 हो गया। अब इसको कटाइए, 2 5 10, 2 कम 2 और 2 5 10, कितना हो गया 515 हो गया। अब इन प्रश्नों को देखिए और ऐसे भी प्रश्न आपको कराएंगे कि जो संख्याएं बड़ी बड़ी है और अंतर एक समान नहीं है, यानी डिफरेंस एक समान नहीं है, तो आप उन प्रश्नों को कैसे करेंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना है। वीडियो को अंत तक बने रहेंगे और सारे प्रश्नों को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए 144, 156, 167, लास्ट में क्या है 360। इसका डिफरेंस देखना है संख्याओं का कितना आ रहा है। देखिए इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस देखिए समान आ रहा है, कितने का आ रहा है तो 12 का आ रहा है। इसका डिफरेंस 12 का, इसका भी आ रहा है डिफरेंस 12 का, यानी एक समान अंतर आ रहा है। जब एक समान अंतर होगा तो क्या करेंगे, पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या, यानी 144 और प्लस 360 बाटा में क्या करेंगे 2, क्योंकि 2 संख्या हमने लिया है, दोनों का औसत निकालना है तो 2 से भाग देंगे। अब दोनों को जोड़िए, ये हो जाएगा जोड़ने पर 4 और 4 6 10 के सोना हो गया हासिल 1, 3 1 4 कितना हो गया 5, 504 बाटा में क्या हो गया 2। अब 504 में 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी के 4 और यहाँ पर 2 5 10 और यहाँ 2 दूनी के 4, कितना हो गया 252। तो इसका औसत कितना होगा 252। अब चलिए उन बड़े प्रश्नों को हम करा रहे हैं जिसका डिफरेंस अलग अलग है, तो उन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। देखिए अब इन प्रश्नों का औसत आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे। देखिए ये यहाँ और यहाँ तक संख्याएं हैं, सब संख्याएं अलग अलग है, लेकिन डिफरेंस इसका सबका अलग अलग है। तो डिफरेंस सबका अलग अलग है, एक समान अंतर नहीं है। तो क्या करेंगे, इसका औसत कैसे निकालेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। जिसका अंतर सबका अलग अलग है तो आप सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। 26 प्लस क्या लिखेंगे 25 और प्लस 21 प्लस 29 प्लस 24 प्लस 28 और प्लस 22। अब भाग किससे देंगे, भाग किससे देंगे, गिनिए कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हैं तो 7 से भाग देंगे। अब इनको सबको जोड़िए, जोड़ने पर आपका आ जाएगा 175 और बाटा में क्या हो जाएगा यहाँ पर 7। अब देखिए 7 दूनी में 14 हो गया और 7 दूनी में 14 हो गया, यहाँ पर 3 7 5 35, कितना हो गया 25। इनका औसत कितना हो गया 25। तो आज का वीडियो और आज का प्रश्न आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अब देखिए इन संख्याओं का औसत आपको निकालना है, 50 से लेकर 120 तक की संख्याओं का औसत निकालिए। आंसर कितना आता है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए
और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे नए नए प्रश्न आपके पास पहुंचे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।